आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिल गई हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से पलायन करना पड़ेगा। जो शिवराज सरकार का कुशासन है उसका अंत होने का समय आ गया। 3 केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं जिनकी स्थिति बद से बदतर है। सारा केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश के अंदर घुटनों के बल चुनाव प्रचार कर रहा है। हमारे 1 नंबर से अखिल भारतीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय लड़ रहे हैं। पहले कहते थे कि मैं बहुत बड़ा कद का नेता हूं, मैं 5 सभाएं हेलीकॉप्टर से करूंगा, 3 सभाएं कार से करूंगा। आज 2 व्हीलर पे गली गली उनका पूरा परिवार घूम रहा है। ये जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलना चाहती है, इसलिए हम तो जनता के साथ खड़े हैं। स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में बदलाव की बयार चल रही है कि लोकतंत्र की लाठी की आवाज नहीं होती पर असर बहुत होता है। 50% की घोटाले की सरकार है, ये महिलाओं पर उत्पीड़न की सरकार है, ये सरकार ने इस प्रदेश को नीचे धकेला है। सरकारें इकबाल से चलती हैं, सरकारें रसूख से चलती हैं, सरकारें मुख्यमंत्री के किरदार से चलती हैं। उनके चेहरे की बदहवासी बता रही है, उनकी हरकतें बता रही है कि नीचे जमीन खिसक चुकी है। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं राहत इंदौरी के शहर इंदौर में। हमारा चुनावी सफर लगातार जारी है। हम अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश का चुनावी माहौल क्या है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इंदौर के रहने वाले हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, समर्थक हैं, पार्टियों के। इनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरह से 18 साल बनाम 15 महीने की बात कही जा रही है, किस तरह से इन लोगों की रणनीति होगी। इसके अलावा और भी तमाम चीजें हैं जो सियासी गलियारों में जिनकी चर्चा हो रही है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, सीधे इन्हीं से जुड़ेंगे कि इस बार माहौल क्या होने वाला है। 17 नवंबर को जिस तरह से यहाँ पर वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को उसके नतीजे आएंगे, उससे पहले जनता और कार्यकर्ता किस तरह की तैयारी में लगे हुए हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मैं सुरजीत सिंह चड्ढा, अध्यक्ष इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी। क्या देख रहे हैं जिस तरह से सर 15 महीने बनाम 18 साल जो बातचीत चल रही है कांग्रेस और भाजपा में, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, 15 महीने की कमलनाथ जी की जो सरकार है वो सुशासन था और शिवराज सिंह चौहान की लगभग पौने 19 साल की सरकार जो है वो उसका कुशासन का अब अंत होने वाला है। निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान डबल इंजन की सरकार लेके चले हैं, उसके बाद भी नतीजा शून्य है। 50% की घोटाले की सरकार है, ये महिलाओं पर उत्पीड़न की सरकार है, ये सरकार ने इस प्रदेश को नीचे धकेला है। इस सरकार की से अब युवाओं को कोई अपेक्षा नहीं है, ये घोटाले मात्र की सरकार रह गई है। और आज जो रेवड़ी प्रथा इस सरकार ने चालू की है, निश्चित रूप से कमलनाथ जी ने जो कहा था वो 15 महीने में करके दिखाया है। और आज जो पुनः मध्य प्रदेश की जनता जो है वो कमलनाथ जी की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है और कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीत के हम लोग वापिस से सरकार बनाने जा रहे हैं। फ्री की रेवड़ी की बात की तो आज ही छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो फ्री राशन 5 किलो मिल रहा था वो आने वाले 5 सालों तक कर दिया गया है। क्या लग रहा है इसका असर मध्य प्रदेश के चुनाव में होगा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी हमेशा घोषणावीर हैं, शिवराज जी घोषणावीर हैं। जो कर सकते हो वो कहो। आज कमलनाथ जी ने कहा है कि हम 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, हमारी राजस्थान की सरकार दे रही है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणा क्यों नहीं कर पाए? उनका विजन नहीं है। सीधी बात है कि छत्तीसगढ़ में जब धान का समर्थन मूल्य 2800 रुपए सरकार दे रही है, 2600 रुपए का समर्थन मूल्य देने की घोषणा कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में करी है। तो हमारा विजन है, कमलनाथ जी एक विजन को लेकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वही, हमारे मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं 25,000 घोषणाएं कर चुके हैं। घर से नारियल लेके निकलते हैं, हेलीकॉप्टर में गेती लेके चलते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री की अब मध्य प्रदेश में, और आज 7 सांसद और अखिल भारतीय कद के नेता जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। 3 केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं जिनकी स्थिति बद से बदतर है, हारने की स्थिति बनी हुई है। हमारे 1 नंबर से अखिल भारतीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय लड़ रहे हैं। पहले कहते थे कि मैं बहुत बड़ा कद का नेता हूं, मैं 5 सभाएं हेलीकॉप्टर से करूंगा, 3 सभाएं कार से करूंगा। आज 2 व्हीलर पे गली गली उनका पूरा परिवार घूम रहा है। तो ये हमारा जो वहां का विधायक है, सिटिंग विधायक है संजय शुक्ला जी, उन्होंने काम करा है 5 साल, वो जनता के बीच में रहे हैं, तो उनका प्रतिसाद उनको मिल रहा है। मुख्य बात यह है कि आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिल गई हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से पलायन करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यही है सर, उठ रहा है कि इस बार जिस तरीके से सांसद, केंद्रीय मंत्री लोग मैदान में उतर चुके हैं, किस तरह से मुकाबला होगा आप लोगों का? देखिए, बड़ी मजबूती के साथ हमारे कांग्रेस के लोग मुकाबला कर रहे हैं। और ये अभी पिछले दिनों जिस प्रकार से हमारी जन आक्रोश यात्रा निकली
और उस जन आक्रोश यात्रा में जिस प्रकार का हमें समर्थन मिला, उसी से स्पष्ट हो गया था कि अब की बार जो शिवराज सरकार का कुशासन है उसका अंत होने का समय आ गया। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आपने 15 महीने का जो हमारे कमलनाथ जी की सरकार की बात कही, उस समय कमलनाथ जी ने एक ऐतिहासिक फैसला किया था जो प्रदेश में नहीं पूरे देश में कभी नहीं हुआ। किसानों के हित में कर्जा माफ, जो मुआवजा देने की बात, जब फसलें चौपट हुई बिना सर्वे के, सर्वे होके मुआवजा मिलता है, लेकिन बिना सर्वे के अगर मुआवजा दिया जाए, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक काम हमारे कमलनाथ जी ने किया था। और इसके अलावा किसानों का कर्जा माफ करना, बिजली 100 यूनिट माफ करना, ये तमाम ऐसे काम जो जनहित के थे हमारे 15 महीने में किए। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, सीहोर से जहां मुख्यमंत्री जी हैं, जिनका गृह जिला है, वहां आज क्या हालात है ये पूरा प्रदेश जानता है। जब उनके खुद के गृह जिले में भी सड़कें, पीने के पानी और समस्याओं से लोग ग्रस्त हैं, तो आप सोचिए कि पूरे प्रदेश के क्या हालात हैं। यहाँ की सड़कों के लिए तो कहा गया था कि अमेरिका से अच्छी सड़कें हैं यहाँ की। भाई हमें तो पूरे प्रदेश में घूमे हैं और 2020 से मैं यहाँ प्रभारी हूँ और मुझे यहाँ की जिम्मेवारी दी है। और मैं किसानों के लिए यहाँ जब 3 बिल थोपे गए थे, मैंने तमाम विधानसभाओं में लगातार 20 से 25 किलोमीटर किसानों के हित में, किसानों के लिए उन 3 बिलों के विरोध में हमने पद यात्राएं की थी। तब भी प्रदेश के हालात देखे, एक दिखावा अलग है, बातें करना अलग है, और जो हालात है जमीन पर वो आज अलग है। तो इस तरह की मात्र ये औपचारिकताएं, घोषणाएं हैं, और शिवराज सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। इस बात को पूरा प्रदेश जानता है। और जिस प्रकार से दलितों पर अत्याचार हुआ, आदिवासियों पर अत्याचार हुआ, ये पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश देख रहा है कि एक आदिवासी सम्मान तो दे रहे हैं, पैर धुल रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं। बताइए, पहले आप किसी के ऊपर पेशाब कर दें और सरेआम जब हो रहा है और उसके बाद उसको पवित्र करने की बात करें, तो इस तरह का हमने तो कहीं पूरे प्रदेश में, देश में देखा नहीं कि कोई व्यक्ति अपमान करके फिर उसको सम्मानित करे। तो ये सिर्फ मध्य प्रदेश में ही है जहां भ्रष्टाचार, अत्याचार और कुशासन जैसे हालात इस प्रदेश में। सर, यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करें तो महिला सम्मान की बहुत बात की जा रही है कि सबसे ज्यादा महिला सम्मान मध्य प्रदेश में हुआ है। लाडली बहन योजना की बात की जा रही है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, योजनाएं, आपने अभी एक प्रश्न किया था 18 वर्षों में, वो भी सरकार के पास में एक विजन होता है। शिवराज सिंह जी इतने वर्षों रहे, अभी जो घोषणाएं वो कर रहे हैं, ताबड़तोड़ घोषणाएं की जा रही है। पर मेरा मानना यह है कि अभी तक जो की घोषणाएं की गई हैं उन सब के बारे में मैं कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश कर्जे में लदा हुआ है। करीब करीब हर व्यक्ति के ऊपर 40,000 रुपए से अधिक का कर्जा है। आप कर्जे में लदा हुआ बता रहे हो, कह रहे विकास की पटरी पे दौड़ रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना आपको, ये तो मेरे आंकड़े नहीं है, सबको मालूम है। लगभग 3.5 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर है। इस मध्य प्रदेश के अंदर इतने सारे समिट्स हुए, इन्वेस्टर समिट किए गए, लेकिन सिर्फ चूंकि सरकारें इकबाल से चलती हैं, सरकारें रसूख से चलती हैं, सरकारें मुख्यमंत्री के किरदार से चलती हैं, लोग उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है, समिट्स हुई, बड़े बड़े आयोजन किए गए, उनमें सब कुछ हुआ, लेकिन इन्वेस्टमेंट छोड़ के सब कुछ हुआ, तमाशा खूब किया गया। पर मेरा मानना यह है कि ये सरकार आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, चिकित्सीय क्षेत्र में, लोगों की बेरोजगारी और रोजगार के इश्यूज पर, सब जगह पर आप मानिएगा ये अपना विश्वास खो चुकी है। महिलाओं का सम्मान तो हुआ है ना? नहीं, महिलाओं का सम्मान क्यों अभी अचानक याद क्यों आई साहब? मेरा मानना यह है कि अगर मेरी नीयत बड़ी साफ थी, मुझे सब कुछ करना था, ये तो कुछ वैसी कहानी हो गई कि डीजल में, पेट्रोल में, गैस में, हर जगह आपने दोनों हाथों से लूटा है। लाखों करोड़ रुपए का पैसा केंद्र ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने आम आदमी की जेब से लिया, और उसके बदले में आखिरी में एक लालच स्वरूप ये देने की कोशिश की है। लोगों के अंदर ये बात बड़ी स्पष्ट है, लोग समझते हैं, और खास करके महिलाएं जानती हैं कि ये जो पैसा दिया जा रहा है, ये दरअसल एक तरीके से अघोषित रूप से भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी उनके मत प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन लोग समझ चुके हैं, और आपको 1-2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात है, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने एक बात कही है, मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है, नंबर 1। और दूसरी बात आपसे मैं कहना चाहता हूं कि ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी से के इतर, ये जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलना चाहती है। इसलिए हम तो जनता के साथ खड़े हैं। स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में बदलाव की बयार चल रही है, और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के परिणाम इस बात को बताएंगे कि लोकतंत्र की लाठी की आवाज नहीं होती, पर असर बहुत होता है। शिवराज जी कह रहे हैं इस बार 200 पार।
क्या पेट्रोल के बारे में कह रहे हैं नहीं, या सीटों किसी के और बारे के में बारे कह में? रहे मुझे लगा कि वो 200 पार पेट्रोल कर दें, क्योंकि ऐसा ही कुछ वो कर सकते हैं। वो 200 पार, मुझे गनीमत है वो 230 पार नहीं। कभी डबल इंजन की बात करते हैं, देखिए डबल इंजन तब लगाया जाता है जब पहला इंजन फेल हो जाता है, और दिक्कत यह है कि यहाँ पर दोनों इंजन फेल हैं। मोदी जी को इतने सारे दौरे करना पड़े, अमित शाह यहाँ पर आकर के सारा केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश के अंदर घुटनों के बल चुनाव प्रचार कर रहा है। एक बात को बड़े गौर करने वाली है, प्रधानमंत्री जी ने अगर 18 वर्षों में शिवराज सिंह जी का डंका बज रहा है तो उसको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने में क्यों गुरेज किया? हम तो कहते हैं हमारी दमदारी से कि हमारे पास में सबके पास सब कुछ है, हमारे पास केवल कमलनाथ है, उसकी आवाज में इतना दम है। पार्टी सर्वोपरि है ना, पार्टी ये नीतियां दरअसल साफ उनके चेहरे की बदहवासी बता रही है, उनकी हरकतें बता रही है कि नीचे जमीन खिसक चुकी है।